सो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 6 थिंग्स ऑफ कंसर्न। थिंग्स ऑफ कंसर्न मतलब वो चीज़ें जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब इसका टाइटल है वाई नोमैड्स अगेन। तो नोमैड्स मतलब वो लोग होते हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स की वजह से, कभी फूड रिक्वायरमेंट्स की वजह से, कभी कुछ और, कभी रहने की वजह से, कभी किसी प्लेस की वजह से। ठीक है, तो उनको हम नोमैड्स बोलते हैं, जो वो लोग जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते रहते हैं। जब उनके रिक्वायरमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं एक प्लेस से, तो वो दूसरी प्लेस जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। अब क्या हो रहा है इसमें, एक मिस एनोल्ड एक टीचर हैं, वो एक लेसन टीच कर रही हैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को। और वो लेसन है, एक स्टोरी है मैनकाइंड की। ठीक है, तो वो मैनकाइंड की जो स्टोरी है, जो पुराने लोग थे जैसे वो करते थे, जैसे वो नोमैड्स थे ना, उनके बारे में वो अपने स्टूडेंट्स को बता रही थी कि मैन वर नोमैड्स। बिगनिंग में जब स्टार्टिंग की बात है तो मैन के नोमैड्स हुआ करते थे। ये वो कभी भी ना एक सेम प्लेस पे नहीं रहते थे फॉर वेरी लॉन्ग। वो क्या करते रहते थे, ट्रैवल करते रहते, कभी इधर कभी उधर, इन सर्च ऑफ फूड, मूव ऑफ टू समवेयर एल्स, इधर से उधर जाते रहते थे। शी टॉट देम अबाउट द इन्वेंशन ऑफ फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो अब धीरे धीरे जैसे समय चेंज होता गया, टाइम बदलता गया, वैसे ही उन्होंने बताया कि फार्मिंग होना स्टार्ट हो गई, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क के लिए हम काओ बफेलो यूज़ करते हैं, वैसे ही फूड भी अवेलेबल रहने लग गया है ना। हम लैंड को कल्टीवेट करने लग गए, कल्टीवेट द लैंड्स एंड डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स। मैन मेड श्योर दैट फूड वॉज रेडीली अवेलेबल। ऐसे फूड अवेलेबल रहने लग गया, हम लैंड है हमारा उसको कल्टीवेट करने लग गए। इट ऑल्सो मेंट दैट पीपल कुड लेट टू अ सेटल्ड लाइफ एट वन प्लेस एंड इट मेड इट ईजियर टू सेट अबाउट द टास्क दैट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम। अब क्या हुआ, जो लोग थे ना वो सेटल्ड लाइफ जीने लग गए, एक ही प्लेस पे रहते थे। अब उसके बाद चेंज नहीं करते थे। जब ये सब चीज़ें हुई, ये टाइम जब चेंज हुआ कि लैंड भी कल्टीवेट होने लग गया, एनिमल्स यूज़ होने लग गए फूड के लिए, फार्मिंग होने लग गई। ऑल द चिल्ड्रंस वर लिसनिंग स्पेल बाउंड बाई दिस स्टोरी अंटिल लूसी जम्प्ड अप एंड सेड। अब क्या हुआ, बहुत अच्छे से ध्यान से सब स्टूडेंट्स सुन रहे थे अपने टीचर की बात, और अच्छे से सुन रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, एक लूसी नाम की एक गर्ल है, एक इंटेलिजेंट गर्ल है, वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप करने लग गई। उसने टीचर से पूछा, क्या पूछा, एंड इफ़ दैट वाज सो इम्पोर्टेंट एंड इट इम्प्रूव्ड एवरीथिंग सो मच, व्हाई आर वी नॉर्मल्स ऑल ओवर अगेन मैडम अर्नोल्ड। तो उसने पूछा कि जब इतनी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं, हर चीज़ इम्प्रूव हो रही है, तो हम फिर से नोमैड्स क्यों बने हुए हैं, मैडम से उसने पूछा। तो मैडम ने तब तो उससे कुछ नहीं कहा। बिकॉज क्यों नहीं कहा, क्योंकि जो लूसी थी ना वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी, वो ऐसे ही क्वेश्चंस पुट अप नहीं करती थी, बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी, और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक हाउस में रहती थी। अब उसको ये बात तो पता थी ना कि हम नोमैड्स नहीं हैं, मतलब हम टीचर सोचने लग गए कि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है तो वो एक ही प्लेस पर रह रही है ना, वो चेंज तो कर नहीं रही अपनी प्लेस। तो उसने क्वेश्चन पूछा क्यों। वी ऑल हैव बिकम नोमैड्स अगेन कंटिन्यूड लूसी। लूसी ने फिर बोला कि हम फिर से नोमैड्स बन चुके हैं। द अदर डे आउटसाइड द सिटी दे वर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट। अब लूसी ने क्या बोला कि जब उसने देखा कि अगले दिन ना सब लोग ना सिटीज़ के बाहर फॉरेस्ट को कट कर रहे थे, उनकी ट्रीज़ को कट कर रहे थे। अ वाइल अगो द फिशरमैन टोल्ड मी हाउ दे कैच फिश। और फिशरमैन उसको बताता है कि उसने फ़िश कैसे कैच की। इट्स द सेम विद एवरी वन वैन देर इज़ नो मोर फॉरेस्ट लेफ्ट, देर इज़ नो मोर फॉरेस्ट लेफ्ट, द फॉरेस्टर्स गो एल्सवेयर। अब उसने बोला कि ऐसे ही अभी भी वैसे ही होता है जैसे पहले होता था, कि अभी हम ट्रीज़ कट करते हैं, अब जब वो सारी ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगे, हमारे फूड जो है हमें अवेलेबल नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर जाके हम नोमैड्स बन जाएंगे और दूसरी प्लेस में चले जाएंगे। और फिशरमैन था वो भी ऐसे ही करेगा, जब सारी फिशेस ख़त्म हो जाएंगी ना, एक भी फ़िश नहीं बचेगी, तो वो कहीं और जाएगा फ़िश को कैच करने के लिए। द टीचर नोडेड थॉटफुली। नोडेड मतलब होते अपनी नेक को ना हिलाना, ठीक है, अप डाउन करना, अपनी गर्दन को हिलाना। जैसे कोई चीज़ हम सब समझते हैं ना, तो अपने हेड को हम नोट करते हैं। रियली लूसी फर्स्ट राइट, वी हैव टर्न आउट इनटू नोमैड्स अगेन। तो सब सही, सब समझने लगे कि जो लूसी बोल रही है वो बिल्कुल सही है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग आफ्टर द लैंड इन अ वे दैट वी कुड बी श्योर इट वुड कीप द सप्लाई ऑफ नीड्स इंटैक्ट,
वी कीप एक्सप्लॉइटिंग द अंटिल द लैंड बिकम्स बेयर एंड बैरन। हम तब तक चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, हम तब तक चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं और बेपरवाह यूज़ करते रहते हैं जब तक वो चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती, वो चीज़ें खाली नहीं हो जाती, जब तक उसमें कुछ बचता ही नहीं है। और फिर ऐसे ही करते करते हम दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं जब सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। क्लास स्पेंड द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून टॉकिंग अबाउट व्हाट दे कुड डू टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू बी मोर सिविलाइज्ड। जब लूसी की बात सबको समझ में आई ना, तो जो सारी क्लास थी, जो सारे स्टूडेंट्स थे ना, वो सब के सब यही बात कर रहे थे कि इन सब चीज़ों को रोका कैसे जाए, इन सब चीज़ों को हम ठीक कैसे करें। क्लास वियरिंग अ ग्रीन टी शर्ट विद अ मैसेज दैट सेड आई एम नॉट अ नोमैड। अब क्या हुआ, जब उनको ये मैसेज समझ में आया तो उन्होंने एक बात समझा, सब लोग सारे स्टूडेंट्स ने ग्रीन टी शर्ट्स पहने हुए थे और उनको एक मैसेज मिला कि अब हम नोमैड्स नहीं बनेंगे। एंड फ्रॉम देन ऑन दे सेट अबाउट शोइंग दैट इंडीड दे वर नॉट, और वो नोमैड्स नहीं बनेंगे और नोमैड्स वो है भी नहीं। एवरी टाइम दे न्यू दे नीडेड समथिंग दे मेड श्योर दैट दे वुड यूज़ इट विद केयर एंड मॉडरेशन। अब वो क्या ध्यान रखने लग गए कि जब भी उन्हें कोई चीज़ की अब ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस बात का ध्यान रखेंगे, उसको वो अच्छे से केयर से यूज़ कर सकें और जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें यूज़ कर सकें, उसको रिसाइकिल कर सकें। जब भी उन्हें वुड और पेपर की यूज़ पड़ती थी तो वो उसे रिसाइकिल कर सकें, वो वैसे यूज़ करते थे। फ़िश को ऑर्डर करते थे फ़िश फार्म से, मेकिंग श्योर दैट द फिश दे रिसीव वर नॉट टू यंग और टू स्मॉल। और वो ये भी देखते थे कि जो फ़िश जो आ रही है फ़िश फार्म से ना, वो ज़्यादा यंग ना हो, वो ज़्यादा मतलब स्मॉल ना हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत छोटे छोटे फ़िशेज़ हैं जो अभी बर्थ लिया है उन्होंने, जो अभी भी बॉर्न हुई हैं, वो फ़िश कैच की जा रही हो, तो वो उन बातों का ध्यान रखते थे। दे ओनली यूज्ड एनिमल्स दैट वर वेल केयर्ड फॉर एंड ब्रॉट अप ऑन फार्म्स। और वो एनिमल्स यूज़ करते थे जिनकी बहुत केयर हो रही हो और फार्म्स में लाए गए हों। एंड सो इन द लिटिल टाउन दोज चिल्ड्रन मैनेज टू गिव अप बीइंग नोमैड्स अगेन just as prehistoric men had done several thousand of years ago। जो चिल्ड्रन थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो चीज़ों का ध्यान रखने लगे कि हम फिर से वापस नोमैड्स नहीं बन पाए, जिससे हम वापस नोमैड्स नहीं बने और हम चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करें, जितनी हमारी नीड है उतना ही इस्तेमाल करें। अब हम इसका मॉडल देखते हैं। एवरी टाइम यू सेव समथिंग ऑफ नेचर स्पेयर टू द क्रिएटर। इसका मतलब है कि हमें जो भी चीज़ चाहिए हमें उसको एक केयर के साथ यूज़ करना चाहिए, जितना चाहिए उतना यूज़ करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, आप वाटर को उतना ही यूज़ करें जितना आपको चाहिए, उनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद हम ही परेशान होंगे उसको लेके, या फिर हमारे बाद जो जनरेशन है वो लोग परेशान होंगे। सो इट्स बेटर कि आपको जितना चाहिए आप उतना चीज़ों को यूज़ करें, उनकी केयर करें और दूसरों को भी लेसन दें कि हमें चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अब इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जिससे चैप्टर अच्छे से और समझ पाओ, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके माइंड में ये चैप्टर सेट हो सके। और इसके जो मैंने वर्ड मीनिंग्स है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।